Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today our topic is should have plus verb की थर्ड फॉर्म। शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम पास्ट के काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि माजी में हमें कुछ करना था, कुछ करना चाहिए था और हमने वो नहीं किया, तो हम इसे शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में वर्ब की थर्ड फॉर्म में बताते हैं। शुड हैव मीन्स दैट समथिंग डिड नॉट हैपन बट वी विश इट हैड हैपेंड। We use should have to talk about past mistake, past regression. Now, how can we make sentences in should have plus verb की third form? So the structure is subject plus should have plus third form of the verb and object. When you have to make negative sentences in it, so you will use this structure. Subject plus should not have plus third form of the verb and plus object. And for interrogative, should plus subject plus have plus verb की third form and object. Now look at some examples. A worried mother might say, I was so worried about you. You should have called me. मदर बहुत परेशान हैं और वो ये कहना चाहती हैं, शायद उन्होंने ये कहा, मैं आपके बारे में बहुत परेशान थी, आपको मुझे फ़ोन करना चाहिए था। मीन्स उसने फ़ोन नहीं किया। ही डिड नॉट कॉल टू हर मदर, ही डिड नॉट इन्फॉर्म टू हर मदर। तो उसने फ़ोन नहीं किया, माजी में ये काम नहीं हुआ, लेकिन आप शुड हैव के थ्रू ये बता रहे हैं कि ये काम होना चाहिए था, उसे फ़ोन करना चाहिए था। यानी जो काम नहीं होता, हम उस काम की उस मिस्टेक को शुड हैव में बताते हैं कि गलती नहीं होना चाहिए थी। नाउ लुक एट अनदर एग्जाम्पल। आई एम सॉरी दैट आई एम लेट फॉर वर्क, आई शुड हैव वोकन अप अर्लियर। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं काम पर देर से पहुँचा, मुझे काम पर पहुँचने में देर हो गई, मुझे पहले जागना चाहिए था। मीन्स ही डिड नॉट गेट अप अर्ली, वो जल्दी नहीं उठा और अब वो रिग्रेट कर रहा है, अब वो अपने इस एक्शन के लिए कंडेम कर रहा है कि उसे जल्दी उठना चाहिए था। मीन्स ये काम माजी में नहीं हुआ। अनदर एग्जाम्पल इज़ यू शुड हैव डन योर असाइनमेंट ऑन टाइम। आपको अपना वर्क, अपना असाइनमेंट वक्त पर करना चाहिए था। मीन्स she didn't, you didn't. You should have taken medicines regularly. आपको दवाई रेगुलरली खानी चाहिए थी। मीन्स उसने रेगुलर मेडिसिन्स नहीं ली, यानी जो काम नहीं हुआ आप उसके बारे में, उस मिस्टेक के बारे में कहते हो कि ये होना चाहिए था, जो कि पास्ट में नहीं हुआ। Look at the last example. You should have told me the truth. आपको मुझे सच बताना चाहिए था। मीन्स he did not tell the truth. उसने बात को छुपाया और सच नहीं बताया। So पॉजिटिव सेंटेंसेस में माजी में वो काम नहीं हुए और आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ये कहते हो कि माजी में ये काम होना चाहिए था, यानी आप ऑपोजिट बात कर रहे हो इसके अंदर। लुक एट द नेगेटिव सेंटेंसेस। हम नेगेटिव सेंटेंसेस में वो बात करते हैं जो माजी में नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ, यानी कि माजी में हम चाहते थे कि काम नहीं होता लेकिन वो काम हुआ। जैसे कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। यू शुडंट हैव लाइड, यू शुडंट हैव टोल्ड अ लाई। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मीन्स उसने झूठ बोला, ही टोल्ड अ लाई। उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। ही शुडंट हैव फॉट। मीन्स ही फॉट, यानी कि उसने लड़ाई की, लेकिन आप कहते हो कि नहीं करनी चाहिए थी। यू डिड रॉन्ग, यू शुडंट हैव बीन सो लेट। आपको इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी। मीन्स ही वॉज टू लेट। आपको इतनी देर तक घर से बाहर नहीं होना चाहिए था। यू शुडंट हैव बीन आउट ऑफ द हाउस फॉर सो लॉन्ग। मीन्स वो बहुत देर तक घर से बाहर रहा। तो जब आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसका मतलब होता है माजी में वो चीज़ नहीं हुई और आप उस चीज़ को रेक्टिफाई कर रहे हो। और जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हो तो इसका मतलब होता है माजी में वो काम हुआ और आप चाहते हो कि वो काम नहीं होना चाहिए था। नाउ लुक एट सम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के पीछे हमारी इंटेंशन ये होती है कि हम सामने वाले पर्सन को, नेक्स्ट पर्सन को ये रियलाइज़ करा सकें कि जो काम आपने किया, क्या आपने सही किया, क्या आपको ये काम करना चाहिए था। तो बेसिकली हम यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के लिए, एनालाइज करने के लिए या अपनी मिस्टेक्स पर ध्यान देने के लिए करते हैं। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़, क्या आपको बच्चों से इतनी सख्ती से बात करनी चाहिए थी?
मीन्स उसने बहुत हार्शली बच्चों से बात की, तो अब आप चाहते हो कि वो अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई करे. सो यू कैन से शुड यू हैव स्पोकन सो हार्शली टू द चिल्ड्रन. क्या आपको इतनी सख्ती से बच्चों से बात करनी चाहिए थी? क्या आपको हसन को नौकरी से निकालना चाहिए था? मीन्स उसने हसन को नौकरी से निकाल दिया और अब आप चाहते हो कि वो अपने इस एक्शन पर सोचे कि उसने सही किया या नहीं. तो आपने कहा, क्या आपको हसन को नौकरी से निकालना चाहिए था? शुड यू हैव फायर्ड हसन फ्रॉम जॉब. नाउ द थर्ड एग्जाम्पल इज, क्या आपको इतनी महंगी ख़रीदारी करनी चाहिए थी? मीन्स यू वॉन्ट टू रियलाइज समवन कि आपने इतनी ज़्यादा शॉपिंग की, इतनी एक्सपेंसिव शॉपिंग की, तो क्या आपको करना चाहिए था या नहीं? आप कहीं और भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते थे और वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता. सो यू आर गोइंग टू आस्क समबडी, should you have spent so much money on your shopping? So you are going to ask and you want to realize someone to think about that what they have done and is it right or wrong. क्या आपको बड़ों से बदतमीजी करनी चाहिए थी? Now you are going to realize children कि आपने बड़ों से जो बात की आपको ऐसे करना चाहिए था. Should you have misbehaved with elders? Is it right? क्या आपको करनी चाहिए थी? So these are some uses of should have plus third form of the verb. Should have plus third form of the verb talks about आपने past में कुछ नहीं किया. You did not do something in the past and then you make some sentences and should have plus third form of the verb. कोई काम past में नहीं किया जो कि करना चाहिए था. कोई काम past में किया जो कि नहीं करना चाहिए था. तो मिस्टेक को ठीक करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए, रियलाइज़ करने के लिए, करवाने के लिए हम शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं. सो थिंक अबाउट, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए थी. यू शुड हैव लर्न्ड इंग्लिश. सोचिए, क्या आपने इंग्लिश सीखी? इसका मतलब है आपने इंग्लिश नहीं सीखी. तो थिंक अबाउट हाउ टू मेक सेंटेंसेज एंड शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब and keep making sentences in it. Try to share some sentences with us. Keep learning, keep staying with us. Thanks for watching.